जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम कक्षा 9 गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे। प्रश्नावली 2.1 आपकी हो गई है, 2.2 भी हो गई है। प्रश्नावली 2.3 में हमें समझना है गुणनखंड कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आपका बहुपद लेते हैं, उसी के जरिए आपको समझाते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। एक उदाहरण के लिए लेते हैं एक बहुपद 12x² माइनस 7x प्लस का 1। इसको आपको करना है इसका गुणनखंड। ठीक है, इसके पहले एक चीज आप नोट कर लेना। ठीक है, सिंबल का अगर प्लस माइनस किया जाता है किसी के साथ और गुणा किया जाता है, जैसे मान लो दिया गया है माइनस का 2x दिया गया है और प्लस का 3x दिया गया है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंबल का क्या यूज होता है उसको यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। अगर यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस, और इनका प्लस करना है दूसरे वाले का भी सिंबल, जैसे यहाँ पे इसका माइनस है इसका प्लस है, तो अगर दोनों का सिंबल प्लस प्लस है तो क्या हो जाता है, संख्याएं जुड़ती हैं। ठीक है, संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 रहेगा 3 रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा अगर दोनों का सिंबल प्लस प्लस रहेगा। पर यहाँ पे क्या है, इसका माइनस है इसका प्लस है, अलग अलग है। ठीक है, तब क्या होगा, जब प्लस प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे। और क्या होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। अब जैसे यहाँ पे 2 है 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 जो होगा उसका सिंबल लगेगा। और जब कह रहे हैं प्लस प्लस है, यानी कि दोनों का प्लस ही सिंबल रहेगा, तो जाहिर सी बात है प्लस ही सिंबल लगेगा। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। संख्याओं का क्या होगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पे है एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, संख्याओं के बीच में तो अंतर निकाला जाएगा और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखो 3 है और 2 है, ठीक है, तो इसमें बड़ी कौन सी, 3 है, 3 का सिंबल क्या है, प्लस है, तो यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा और इन संख्याओं का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंबल किसका लगता है, जो बड़ी संख्या है उसी का लगता है बस। और इन संख्याओं का प्लस माइनस माइनस होगा, या फिर इसी तरीके से माइनस और प्लस होगा तब भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस संख्याएं हैं तब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तब भी प्लस होगा, संख्याओं का प्लस होगा और उनके बीच में जो संख्याएं हैं वो कौन सी बड़ी संख्या है उसी का सिंबल लगेगा उसके आगे। अब देखो एक उदाहरण के जरिए समझ लो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये देखो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि संख्याओं के बीच में अंतर निकाला जाएगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है। इसमें से 2 और 3 में बड़ी क्या है, 3 है, तो यानी कि प्लस का सिंबल लगाएंगे और 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 1x। और 1x को सिर्फ x ही लिखा जाता है। ठीक है, 1x नहीं लिखते, x ही लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई प्लस चीज करनी है तब आपका सिंबल ऐसे यूज होता है। अगर गुना हो रहा है तो जैसे प्लस प्लस का गुना होगा, ठीक है, सिंबल का, तब क्या होगा, प्लस ही होगा। अब इसमें कैसे उदाहरण होगा, मान लो 2x दिया गया है, इसमें 3x का गुना करना है, 2x 3x का गुना करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसके आगे जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब उसके आगे प्लस का सिंबल है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंबल का कैसे गुना होगा, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे आएगा, प्लस का 6x आएगा। अच्छा, अगर सिंबल क्या रहेगा, एक माइनस है और उसका गुना करना है, दूसरा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे -2 रहता है, ये ठीक है, -2 रहता, तब क्या हो जाता है, इसका माइनस सिंबल है, 3 के आगे क्या है, प्लस सिंबल है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का छा आता। ठीक है, गुना तो संख्याओं का ही होगा पर इसके आगे जो सिंबल लगेगा उसका बता रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, अगर प्लस है उसका गुना हो रहा है माइनस वाले सिंबल से, तब भी माइनस लगेगा। इसी तरीके से माइनस वाला सिंबल है, उसका गुना हो रहा है माइनस वाले के साथ, तब क्या बनेगा, प्लस बनेगा। जैसे माइनस का 2x प्लस माइनस में है और माइनस का 3 भी चलो माइनस में कर ले, माइनस का 3x भी तो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सिंबल लगेगा और 3 दूनी 6, एक्स का स्क्वायर, एक एक यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप समझ लो, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होगा बहुपद के अंदर। ठीक है, सिंबल का प्लस माइनस जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, ये चीज़ें। चलो अब आ जाते हैं हम गुणनखंड पे। गुणनखंड क्या कहता है, अगर आपका इस तरीके का बहुपद दिया गया है, अगर ये इस तरीके का मान लो होता x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, इस तरीके का होता बहुपद, यानी कि x² के साथ कुछ गुना में नहीं होता, तो यहाँ पे जो संख्या होती है इसका खंड किया जाता है सिर्फ। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, x² के साथ भी कोई संख्या क्या है, गुने में है, तो इस स्थिति में इस संख्या को ले जाते हैं बिल्कुल लास्ट वाले
यानी कि अचर वाली संख्या के साथ गुना कर लेते हैं, यानी कि 12 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को इस तरीके से तोड़ा जाएगा, 12 को इस तरीके से तोड़ना है आपको कि इसका जोड़ घटाओ तो क्या आए, 7 के बराबर है, -7 के बराबर हो, और गुणा करने पे क्या आए, 12 आए। ठीक है, 12 कैसे आए ये समझ में आ गया। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब 12 को इस तरीके से तोड़ो कि माइनस का 7 आ जाए जोड़ने या घटाने पे। तो यहाँ पे देखो 2 गुना 2 4 हो गया, और 3, 4 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 4 3 7 होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में कब आता है, जब दोनों संख्याएं क्या हो, माइनस में हो, ठीक है। माइनस में हो तब दोनों संख्याएं अगर माइनस में हो, रख दें हम -7 और -3 को जोड़ें तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, यानी कि संख्याओं का तो जोड़ हो जाए। ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और संख्याओं का जोड़ हो जाएगा। और इनमें जोन सी बड़ी संख्या है उसका सिंबल लग जाएगा। तो ये 4 बड़ी है मतलब माइनस का सिंबल लग जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि -7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, यानी कि मुझे मिल गया है 2 चीज़ में कैसे तोड़ा जाएगा। अब इसी समीकरण को देखो, इस बहुपद को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ 12x² और लिख सकता हूँ -4x -3x + 1। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो -7 ही आएगा, क्योंकि -4 और -3 7 होता है। तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो -7x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब इस पद और इस पद के बीच में कुछ कॉमन है क्या, मतलब इसमें से कुछ निकाला जा सकता है जो दोनों में गुणनखंड के रूप में हो। हाँ है, क्या है देखो, अगर 12 को मैं लिखूं, 12 को लिख सकता हूं 4 गुना 3 x इंटू एक्स, ठीक है। 4 गुना 3 x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, -4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं इन सब में 4x से भाग दे दूँ तो क्या होगा, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ठीक है, और इस x से ये x कट जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा। और -4x में भाग दूंगा 4x से, तो 4 से 4 कट जाएगा, x यानी कि माइनस का 1 बचेगा। मतलब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। जब 4x से भाग दिया जाएगा, बाहर निकालने का मतलब भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 4x से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस है सिंबल तो माइनस। ठीक है, अब इस वाले पद में और इस पद में देखो क्या कॉमन है। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटे, कोई किसी से भी नहीं कटेगा। तब इसमें से क्या लेंगे, -1 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, -1 हम बाहर ले सकते हैं, क्यों लेंगे, हमारी कोशिश होती है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर संख्या आई है वही आगे वाले में जब कॉमन लिया जाए वही उसके अंदर आए। अगर हम यहाँ पे +1 ले लेंगे तो -3x + 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर। अगर माइनस ले लेंगे, -1 बाहर ले लेंगे तो इस वाले से तो माइनस चला गया 3x से, ठीक है। और ये प्लस है, और प्लस वाले में से जब माइनस चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। जाने का मतलब क्या है, जाने का मतलब क्या है कि 1 में -1 से भाग कर दो, ठीक है। और ये क्या था, -3x था, इसमें से -1 से भाग कर दो तो ये कैंसिल होके प्लस बन जाता था। और यहाँ पे इसके आगे प्लस सिंबल है, तब क्या होता है, जब भाग में रहे प्लस माइनस तो जो रिजल्ट आता है वो भी माइनस हो जाता है, तो यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पद और इस वाले पद में देखो क्या कॉमन है, इसमें दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर 3x - 1, 3x - 1 इसमें भी है। ठीक है, तो 3x - 1 कॉमन है। इसमें से 3x निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x। इसमें से निकल गया 3x - 1 तो यहाँ पे क्या बचा, -1। ठीक है, यानी कि ये आपके दो चीज़ें जो आई ये क्या है, आपके इसके गुणनखंड हैं। किसके, इस बहुपद के 12x² - 4x प्लस -7x + 1 का गुणनखंड क्या है, 3x - 1 4x - 1। ये गुणनखंड का क्या मतलब है कि यहाँ से पता चल रहा है कि x के दो ऐसे मान हैं जिनको आप इसके अंदर रखोगे तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। अब वो दो x के कौन से मान हैं उनको निकालेंगे कैसे, तो क्या करो, ये जो खंड आया है आपका, यानी कि 3x - 1 इसको रखो 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालो, यानी कि 3x रखते हैं, -1 है, ठीक है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको बच्चों याद रखना,
अगर इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर गुना में है उधर जाके भाग हो जाएगा, उधर भाग में इधर आएगा गुना हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है उधर माइनस में इधर जाके ये +1 हो जाएगा। अब x के साथ 3 क्या है, गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x का मान एक आया 1/3। तो ये क्या है आपका, ये एक x का मान आया है जिसमें इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसी को शून्यक भी बोलते हैं कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, एक शून्यक ये हो गया। और शून्यकों की संख्या कितनी होती थी, मतलब x के कितने मान होंगे जो पूरे बहुपद को शून्य करेंगे, तो उससे हमें पता चलता था बहुपद की घात से। तो इस बहुपद की घात क्या है, ये 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है, पदों की 2 है, तो वही क्या होता था, बहुपद की घात होता था। यानी कि इसके x के 2 मान होंगे, तो एक मान ये हो गया, दूसरा मान आपका यहाँ से निकलेगा, यानी कि 4x - 1 बराबर 0 रखेंगे, 4x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि x बराबर 1/4 इसका मान इस बहुपद में रखेंगे तब शून्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। गुणनखंड का क्या मतलब है कि x के 2 मान ही आपके निकलते हैं, किस तरीके से, इस रूप में निकलते हैं, खंड के रूप में। ठीक है, खंड के रूप में। ठीक है, एक्चुअल में वो क्या होते हैं, x के मान ही होते हैं, जिनको आप उस बहुपद के अंदर रखोगे तो उनका मान शून्य हो जाएगा। इस बात को याद रखना कि x के मान रखने पे क्या होता है, बहुपद शून्य हो जाते हैं। इसके ऊपर ही आपकी पूरी प्रश्नावली है। ठीक है, अच्छा, आपने समझ लिया इसको। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। इस बच्चों इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है पीडीएफ के रूप में, मैं डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ठीक है, अब मतलब इसका अगर एक गुणनखंड ये है, यानी कि x का एक ऐसा मान यहाँ से निकलेगा जो कि इस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। यही कहने का मतलब हुआ, बस हमें यही चेक करके बता देना इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, निम्नलिखित बताइए बहुपद किस बहुपद का गुणनखंड ये है। ठीक है, अगर इसमें x का, यहाँ से x का मान निकालेंगे, अगर इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा तो इसका गुणनखंड है, नहीं निकले, नहीं 0 करेगा तो मतलब नहीं है। समझ गए क्वेश्चन को। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका है ये x³ है, प्लस का x² है, प्लस का x है, प्लस का 1 है। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या कह रहा है, एक खंड है x + 1, यानी कि इसको रखो 0 से, यहाँ से x का मान निकालो। तो x का मान निकालेंगे, x के साथ क्या है, एक जुड़ा हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आया, -1 आया। अब इसमें रखो आप x की जगह पे -1, यानी कि x का क्यूब है, मतलब -1 का क्यूब, प्लस -1 का वर्ग, प्लस -1 + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो, अगर हम -1 का क्यूब सॉल्व करते हैं तो इसका क्या मतलब है, -1 गुना -1 गुना -1। ठीक है, अब चलो, अभी जो बताया था प्लस माइनस के अंदर गुना करने के अंदर सिंबल कैसे बदलता है, तो माइनस और माइनस का जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, सिंबल प्लस हो जाता है। ये देखो, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, सिंबल प्लस बन जाता है। यानी कि इसका और इसका जब गुना किया जाएगा तो सिंबल क्या आएगा, प्लस का आएगा, और 1 गुना 1 1 ही होता है, गुना -1 बचा हुआ है। अब देखो, माइनस प्लस और माइनस का गुना किया जाता है तो क्या आता है, सिंबल प्लस और माइनस का गुना किया जाता है तो माइनस आता है। ठीक है, प्लस और माइनस का गुना किया जाता है, सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा, और 1 गुना 1 1 हो जाएगा। मतलब -1 का क्यूब करने पे क्या आया है, मान 1 आया है, क्या, -1 आया है। ठीक है, प्लस अब जब वर्ग किया जाता है -1 का तब क्या आएगा, -1 गुना -1 हुआ वर्ग का, मतलब 2 बार उसको गुना करो, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 गुना 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे भी 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखो, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब होता है गुना। तो प्लस और माइनस का जब गुना किया जाता है तो क्या आ जाता है भाई, प्लस और माइनस का गुना किया जाता है तो माइनस आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये +1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो जब नंबर संख्याएं जो समान है और सिंबल अलग अलग हो तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में है, ये वाला +1 में है, तो ये दोनों संख्याएं समान है और सिंबल क्या है, अलग अलग है, कैंसिल। इसी तरीके से ये -1 है, ये +1 है, ये भी कैंसिल। ठीक है, यानी कि आपका इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें लिखेंगे कि x + 1 क्या है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 नहीं होता तो हम लिख देते इसके दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट है इसका, x की घात 4 है, प्लस x की घात 3 है,
प्लस एक्स की घात 2 है प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ये है। चलो इसको भी करते हैं। x प्लस 1 इसका कह रहा है गुणनखंड, इसको रखेंगे 0 के बराबर, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1। x की घात 4 पे रखो इसका, तो 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है, x की घात 4 है, मतलब इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 की घात 3 गुना माइनस 1, हाँ भाई यही लिख सकते हैं। और माइनस 1 की घात 3 इसका मतलब क्या है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 बार गुना और 1 1 बार हो गया 4 बार गुना, ठीक है। और माइनस 1 की घात 3 को हमने हल किया था तो क्या आया था, माइनस 1 आया था। और फिर इसको गुना कर देंगे माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 1 कम 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान ये आ गया, ठीक है। तो चलो इसकी जगह पे रखते हैं 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 का मान क्या होता है, माइनस 1 की घात 3 उसका मान माइनस 1 ही होता है, ठीक है। और माइनस 1 की घात 2 उसका मान क्या होता है, प्लस का 1 होता है। और ये देखो प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या है सिंबल, ये वाला अलग अलग है सिंबल और संख्याएं एक है कैंसिल, ठीक है। ये भी सिंबल अलग अलग है और संख्याएं एक है कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तब क्या लिखेंगे कि जो आपका x प्लस 1 क्या है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये लिख देंगे और हमारा ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इसका। तीसरा प्रश्न दिया गया है x की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब, x की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस 1 कह रहा है इसका गुणनखंड, यानी कि x का मान निकाल लिया, माइनस 1 आ गया। इसमें रखेंगे x की जगह पे ये हो गया, ठीक है, 3 x की जगह पे माइनस 1 का 3 गुने माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने निकाल लिया है कि माइनस 1 की घात 4 हो तो उसका क्या आता है, मान 1 आता है, ठीक है। उसके बाद 3 और माइनस 1 की घात 3 हो तो उसका मान क्या आता है, माइनस 1 आता है, ठीक है। और अगर माइनस 1 की घात 2 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है, ये भी हमने निकाल लिया है। और ये प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 ही है। अब यहाँ पे प्लस का 3 है और गुना होना है माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, गुना में 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, इसके अंदर भी 1 के सामने कोई सिंबल नहीं लगा, मतलब प्लस है तो प्लस 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 यही होगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इसका सिंबल अलग अलग है, संख्याएं समान है 0, ये भी सिंबल अलग अलग है, संख्याएं समान है 0, बचा क्या, 1 बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 क्या है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट हो गया इसका। चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट इसका दिया गया है x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस रूट 2 एक्स प्लस वर्गमूल 2। देख लेते हैं एक बार, यही है क्या, 2 प्लस वर्गमूल 2 एक्स है ब्रैकेट के बाहर प्लस वर्गमूल 2, ठीक है। अच्छा, इसका गुणनखंड कह रहा है ये है, इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, माइनस 1 आ गया, ठीक है, माइनस 1 रख दो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग ब्रैकेट माइनस 1, ठीक है। इसके बाद माइनस 1 का क्यूब करते हैं, उसका मान माइनस 1 आता है, माइनस 1 का वर्ग करते हैं, उसका मान प्लस 1 आता है, ठीक है। ये माइनस सिंबल बाहर था इसलिए आ गया है, ठीक है। माइनस 2 माइनस वर्गमूल 2 और माइनस 2 इसके बाहर है तो इसको चलो ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस वर्गमूल 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस संख्याओं का प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस संख्याओं का प्लस हो जाता है। सिंबल क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि क्या क्या कहते हैं कि जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे दोनों बराबर एक एक ही है तो एक ही लगेगा। तो एक
एक और एक क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के 2 बन जाएगा और सिंबल माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, इस ब्रैकेट को इसके अंदर गुना करो, या फिर ये माइनस और इस माइनस को सबसे पहले गुना कर लो, क्योंकि बाहर लगा है सिंबल ब्रैकेट के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्लस, यानी कि 2 गुना 2 माइनस वर्गमूल 2 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 2, ठीक है, -2। अब इस 2 को अंदर गुना करो तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का वर्गमूल 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है 4, 4 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा संख्याओं के बीच में, और सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ा है यहाँ पे 4, तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 और प्लस का वर्गमूल 2। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको जो जोड़ घटाव किया जाता है, इसको देखो कैसे किया जाए, ये माइनस है, इसके सामने क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब संख्याओं के बीच में क्या निकाला जाएगा, अंतर निकाला जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या इसमें दिख रही है 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, इसमें से कौन सी बड़ी है, इसको समझने के लिए ऐसे समझना कि वर्गमूल 2 का मतलब है जैसे घोड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 घोड़ा और 2 घोड़ा है, ठीक है, तो 2 घोड़े में से 1 घोड़ा घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 1 घोड़ा आएगा, यानी कि माइनस तो सिंबल लगेगा जो बड़ी संख्या है, और 2 घोड़े में से 1 घोड़ा घटाया जाएगा, यानी कि 1 घोड़ा आएगा, यानी कि वर्गमूल 2 आएगा, और यही इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है आपका x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो भाई गुणनखंड प्रमेय वही थी, उसका गुणनखंड कर लेते हैं, उसके मान को हम रखते हैं, इसमें शून्य नहीं रहता है, बस उतना ही याद रखो, और बाकी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो चलो gx जो है आपका, यानी कि ये gx क्या है, इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो वही चीज़ इसमें भी चेक करनी है। बस इसमें क्या रखा गया, अलग से दे दिया गया, एक px करके दे दिया गया, एक gx करके दे दिया गया। चलो पहला वाला हम करते हैं इसका। पहले वाले में आपको दिया गया है px बराबर दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, और gx दिया गया है x+1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि x+1 बराबर 0 रखेंगे, x का मान आ जाएगा -1, ठीक है। अब इस x के मान को इसके अंदर रखेंगे, यानी कि इसके अंदर x बराबर -1 रखेंगे, यानी कि p ये जो x है उसकी जगह पे -1, 2 गुना -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग -2 गुना -1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत। x की जगह पे हमने -1 रख दिया, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना -1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, माइनस का ही 1 आता है, ठीक है, जब वर्ग करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से काट भी सकते हो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो माइनस का 1 2 में गुना करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी नंबर सेम है, सिंबल अलग अलग है, यानी कि इसका मान 0 आ गया। इसमें लिखेंगे जो आपका gx है, gx px का गुणनखंड है, ठीक है, बस हमने बता दिया भैया gx जो दिया गया है px का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि इसका क्या हो गया, हमने जब इसका मान रखा तो ये हो गया 0 के बराबर। चलो दूसरा पार्ट इसका देखो, दूसरे पार्ट में दिया गया है आपका px दिया गया है x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x+1, और आपका gx दिया गया है x+2, ठीक है। चलो gx से हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से x+2 को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा -2, ठीक है, इस -2 के मान को हम इसमें रखेंगे, यानी कि x बराबर -2 रखेंगे, यानी कि p -2 बराबर x का क्यूब, यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2 का करना है क्यूब, इसको ध्यान से समझना, -2 का करना है
क्यूब। इसका क्या मतलब है, -2 गुना -2 गुना -2। अब चलो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब प्लस का 4 गुना 2। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखना, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 8 आया इसकी जगह पे। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ माइनस का 8, ठीक है। प्लस उसके बाद -2 का वर्ग है। -2 का वर्ग क्या मतलब है, -2 गुना -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 दूनी 4 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 4, ठीक है। और प्लस ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस का 1, ठीक है। और उसके बाद -8, 3 चौक 12, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं एक साथ, तो माइनस ये भी है, माइनस ये भी, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि संख्याओं का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, जब गुणा होता है तो माइनस माइनस सिंबल प्लस लिखते हैं, और जब प्लस माइनस में होते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। जब भाई माइनस का गुना होता है माइनस के साथ, तब क्या होता है, प्लस सिंबल हो जाता है। पर अगर माइनस माइनस को जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जाता है, सिंबल तो माइनस का ही रहता है, पर दोनों संख्याओं का क्या होता है, जोड़ होता है। ये चीज, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे -8 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 8 और 6 को जोड़ लेंगे, 8 6 हो जाएगा आपका 12, और वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ी संख्या 6 और 8 में क्या है, बड़ी है, बड़ी 8 है, यानी कि -12 हो जाएगी। और यहाँ पे 6 प्लस का 6 12, ये प्लस का 12 और प्लस का 1। यहाँ पे देखो सिंबल क्या है, 12 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बचा क्या, 1 बचा, यानी कि इसका क्या हुआ, 0। हल नहीं आया तो इसमें लिखेंगे gx, px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पहला वाला क्या था, पर दूसरा वाला गुणनखंड नहीं है, इसका मान क्योंकि 0 नहीं हुआ। चलो तीसरा वाला देखते हैं। इसका px दिया गया है x का क्यूब -4x स्क्वायर दिया गया है, प्लस x प्लस का 6 दिया गया है, ठीक है। और gx दिया गया है x -1, ये क्या, नहीं x -3 है, सॉरी मेरे को भी लगा कुछ तो गड़बड़ है, x माइनस का 3 दिया गया। तो चलो भाई gx के लिए फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ से हम x -3 बराबर रखेंगे 0, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। अब इस 3 को हम इसके अंदर रखेंगे, यानी कि x बराबर क्या रखेंगे, 3, तो यानी कि px की जगह पे हो जाएगा 3, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा 4 गुने 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का वर्ग है, मतलब 3 का वर्ग है, 3 का क्यूब है, सॉरी, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। उसके बाद माइनस का है 4 गुने 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है मतलब 3 गुना 3, यानी कि 3 त्रिक का 9, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस का 6, ठीक है, ये हो गया 27। और 4 और 9 का गुना करेंगे तो 4 9 36 या 4 9 36, तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही रहेगा, 36 प्लस का 3 प्लस का 6। चलो अब इनको हल कर लेते हैं। तो जो प्लस प्लस वाले हैं एक तरफ कर लो, और जो माइनस वाले हैं एक तरफ कर लो। तो माइनस का 36 अकेला है, इधर प्लस 27 है, प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। तो ये 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 यानी कि 6 हासिल 1 2 1 3, यानी कि 36 आ गया। और इधर क्या है, माइनस का 36 है, तो प्लस का 36 माइनस का 36, ये क्या हो गया, 0 हो गया। भाई 36 में से 36 जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस सिंबल है, यानी कि प्लस 36 है, और इसके आगे माइनस सिंबल है, तो सिंबल अलग अलग है, संख्याएं बराबर हैं, तो रिजल्ट 0 आता है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसमें लिखेंगे gx, px का गुणनखंड है, ठीक है। ये क्या है, इसका गुणनखंड